हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस आज ज्योग्राफी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। लैंड, सॉयल, वाटर, नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अर्थात भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। गाइस ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्टार्टिंग जो देखिए कि स्टोरी के माध्यम से किया गया है कि तंजानिया जो है अफ्रीका के एक छोटे से गांव में मांबा पानी लेने के लिए अतशीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों को देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के मात्र कुछ मक्का और सेब ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। सो गाइस हम बात करेंगे सबसे पहले कि डू यू नो कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। 70% भूमि पर या तो विश्व विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सो पहला कोटेशन आज का है लैंड, भूमि। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, भूमि से शुरुआत करते हैं। गाइज सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन्य क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जल हैं। उर्वर मैदानों और लंबी नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन क्षेत्र बसे हुए हैं। हम कहें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अब लैंड यूज़ क्या है, भूमि उपयोग। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना। भूमि उपयोग साधारणतः इसको हम लोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों को भूमि उपयोग के तरीकों की सूची बना सकते हैं? यदि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों तथा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरोध के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामूहिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप में इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस समुदाय भूमि को साझा स्थान, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। गाइज कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एक, आप देखिए कि किस तरह से लोग हैं, किस तरह से कंजर्वेशंस हैं। तो अब हमारा जो अगला जो कोटेशन है वो यही आता है कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन का संरक्षण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो गाइज बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर भी विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचरण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके भी इनको लेकर माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम सॉयल, मिट्टी की। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, इन जैव पदार्थ जिसे हम कहें तथा भूमि पर पाए जाने वाले, हम कहें जिसको भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनके तौर तरीकों को भी हम ये सब कहते हैं। या फिर हम कहें कि इसको लेकर भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं या आगे लेकर चल भी सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, सबसे पहले भूस्खलन क्या होता है, देखिए लैंडस्लाइड्स। भूस्खलन को सामान्यतः रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन
के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रभाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट जाने से निचली घाटियों के आवासों को विध्वस्त आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय भी है। अगर हम केस स्टडी करें, इसका वास्तविक अध्ययन करें, तो कई चीज़ हमारे सामने इसकी आ जाती हैं, या हम कहें बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जो हमारे सामने लेकर इसके आ जाते हैं। गाइज अब हम पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण के कारक क्या क्या हैं? तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारकों हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के सघन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। जैसे आप देख सकते हैं इसको किस तरह से ये अलग अलग है। अब देखिए डिग्रेशंस ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, अर्थात मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है मल्चिंग, अर्थात मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावर्तित जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती हैं, इससे मृदा की आर्द्रता भी रुक जाती है। सेकेंड है इसका कंट्रोल बैरियर्स, अर्थात वेदिका फार्म। चौड़े समतल, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हों। इसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम भी होते हैं। रॉक डैम देखिए, सर्वोच्च जुताई क्या क्या है। एक पहाड़ी ढाल पर सर्वोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है और ये निर्माण कहीं न कहीं हमें आगे को ले जाने के लिए भी प्रेरित करती है। ये सब होने के बाद गाइज हम बात करते हैं जल की। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय जल के केवल 2.7% ही, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं गाइस कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं, जैसे इसलिए भी अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी जल पर ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं पर महासागरों, भूमि, वायु, पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर भी कहीं न कहीं हमको ये चीज़ें कराता है। अब गाइस अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अर्थात जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या हैं। विश्व में कई प्रकार प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीकी, पश्चिमी एशियाई, दक्षिणी एशियाई, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अल्पवर्षणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये ऐसे देश हैं जहां जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, जिनमें जल भराव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप होता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव जो है हमें देखने को मिलता है।
अब हम बात करेंगे गाइस कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, जल संसाधनों का संरक्षण। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू सो मच। जो आपको समझ में नहीं आए आप मुझे पर्सनल फ़ोन पर कमेंट करें, यूट्यूब पर लिख कर भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू गाइस।